अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर तारिक खान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज इस टॉपिक में मैं बात करना चाहूँगा वो है एंजाइटी, डिप्रेशन और टेंशन के हवाले से कि इनमें क्या फ़र्क है। सबसे पहले बात करते हैं टेंशन के हवाले से। अगर किसी शख्स इंसान की ज़िंदगी में मसाइल और उलझनों का शिकार हो तो उसके ऊपर एक ज़हनी दबाव रहता है। वो हर वक्त स्ट्रेस की कंडीशन में रहता है, जिसे आम ज़ुबान में लोग टेंशन कहते हैं या सादा ज़ुबान में ज़हनी दबाव कहते हैं। अगर ये उलझनें, ये परेशानियाँ उसकी ज़िंदगी में ख़त्म हो जाती हैं तो ठीक है, अगर ये ज़्यादा अरसे तक रहें तो यही इंसान एंग्ज़ायटी का शिकार हो जाता है और बाद में फिर डिप्रेशन का। एंग्ज़ायटी में ये अलामात होती है कि बंदा अपने फ्यूचर के बारे में ज़्यादा परेशान रहता है। उसके दिमाग में हर वक़्त फ्यूचर के हवाले से मनफ़ी ख़यालात, नेगेटिव थिंकिंग हर वक़्त चल रहे होते हैं। वो अपने दिन के ज़्यादातर हिस्से में परेशान रहता है कि मेरे साथ कुछ हो जाएगा, मेरे बच्चों के साथ, मेरे फैमिली मेंबर के साथ या मुस्तकबिल में मेरे कौन से होगा, चाहे वो उनकी प्रॉपर्टी की वजह से हो, कुछ इश्यूज़ हों या और। वो हर वक़्त एक इज़्तिराब की, अनसर्टेनिटी की सिचुएशन में रहता है। ये एंग्ज़ायटी अगर रिकवर ना हो तो फिर एंग्ज़ायटी वाले केस में एंग्ज़ायटी वाले इंसान पे कुछ टाइम के लिए पैनिक अटैक्स आना शुरू हो जाते हैं, जिसमें बैठे-बैठे दिल की धड़कन का तेज़ हो जाना, सर पे बोझ, चक्कर, जिस्म में से तवानाई का ख़त्म हो जाना, मैदे के मसाइल और नींद के मसाइल। ये पैनिक अटैक कुछ वक़्त के लिए होते हैं, उसके बाद वो अपने नॉर्मल एंग्ज़ायटी की कंडीशन में रहता है। जब ये पैनिक अटैक्स काफ़ी ज़्यादा आना शुरू हो जाते हैं, तो यही एंग्ज़ायटी और पैनिक अटैक वाला पेशेंट फिर पैनिक डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाता है। उस हर वक़्त उसकी ज़िंदगी एक ख़ास किस्म के तकलीफ से गुजर रही होती है, जिसमें वो हर वक्त परेशान रहता है, वो इज़्तिराब की कंडीशन में रहता है, अनसर्टेनिटी की सिचुएशन में होता है, हर वक्त उसकी दिल की धड़कन ज़्यादा तेज़ रहती है, वो परेशान रहने लग जाता है। जबकि जो डिप्रेशन है वो इससे थोड़ा-सा मुख्तलिफ है। डिप्रेशन में बंदा नाउम्मीद हो जाता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी ज़ाया कर दी, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं नाकाम हो चुका हूँ। वो अपने दोस्तों के साथ ताल्लुकात ख़त्म कर देता है। एंग्ज़ायटी में इंसान जो उसकी कोशिश होती है वो लगा रहता है कामों में, अपनी तरफ से मेहनत कर रहा होता है अपनी फैमिली सपोर्ट के हवाले से। और जो डिप्रेशन है उसमें बंदा मुकम्मल तौर पर नाउम्मीद हो जाता है, वो उसका वो अपनी ज़िंदगी में इंटरेस्ट लेना छोड़ देता है, वो घर तक महदूद हो जाता है, इवन अपने बेडरूम तक महदूद हो जाता है। वो ज़्यादा परेशान रहने लग जाता है। तो डिप्रेशन वाला बीमार अपनी ज़िंदगी से, अपने मुस्तकबिल से, अपनी फैमिली से, अपने दोस्तों से, अपने हालात से, अपने कारोबार से, हर चीज़ से नाउम्मीद रह हो जाता है। अपने आप को घर तक, इवन बेडरूम तक महदूद कर देता है। तो एंड पे अगर मैं इन तीनों टॉपिक्स को दोबारा समराइज़ करूँ तो उसमें ये है कि टेंशन ज़हनी दबाव है, जो कि उलझनों, परेशानियों, हालात, वाक़यात से इंसान के जिस्म पे आता है। और यही ज़हनी उलझनें, परेशानियाँ, टेंशन अगर ज़्यादा अरसे तक रहें तो फिर एंग्ज़ायटी एंग्ज़ायटी में इंसान अपने फ्यूचर के बारे में नेगेटिव थिंकिंग रखता है। रिकवर ना हो एंग्ज़ायटी तो ये पैनिक अटैक्स में और फिर पैनिक अटैक्स पैनिक डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाते हैं। और डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी में ये फ़र्क होता है कि एंग्ज़ायटी वाला पेशेंट अपनी तरफ से मेहनत कर रहा होता है और जो डिप्रेशन वाला होता है वो मुकम्मल नाउम्मीद हो जाता है और वो बिल्कुल घर में, इवन अपने रूम में बैठ जाता है कि भई मुझसे कोई काम नहीं होता, वो खुश नहीं होता, ना वो दोस्तों में इंटरेस्ट लेता है, ना वो घर के इश्यूज़ में रहता है, बस वो अपने आप को एक कमरे में बंद कर देता है। और ये सीवियर कंडीशन होती है डिप्रेशन की। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।